सन्नाटे की सीटियां, जौनेलिया। मैं धूल पर लिखा गया और अंधियाओं में पढ़ा गया, और पढ़ने वाला धुंध के सिवा भला और कौन था। और मैं कुछ इस दौर लिखत में आया जैसे लिखने वाले ने मुझे अपने बाएं पैर के अंगूठे से लिखा और अंगूठा कप कपा रहा हो। सो मैं बड़ी बुरी लिखत हूँ। तू अपनी कह चुका? हाँ, कह चुका। पर तू कौन बगोला है? मैं भी कोई हूँ। क्या अब मैं अपनी कहूँ? अगर तू भी कोई है तो फिर तू भी अपनी कह डाल। मैं भी धूल पर लिखा गया और अंधियाओं में पढ़ा गया, और पढ़ने वाला धुंध के सिवा भला और कौन था। और मैं भी कुछ इस तौर लिखत में आया जैसे लिखने वाले ने मुझे अपने बाएं पैर के अंगूठे से लिखा और अंगूठा कप कपा रहा हो। सो मैं भी बुरी लिखत हूँ। धूल पर लिखे जाने वालों, तुम दोनों बड़े जंजाली हो। हाँ, ये धूल पर लिखे जाने वाले तो बड़े ही जंजाली हैं। तुमने अपनी पलकों के परे किसी को ना जाना और अपनी आंखों की पुतलियों के दरे किसी को ना पहचाना। तो हम दो में तीसरा कौन? भला कौन बगोला है तू, और ये दूसरा भी कौन है? मैं तुम में तीसरा कोई नहीं हूं, और मैं भी धूल पर लिखा गया और दूसरा भी कोई नहीं है। बस ये है कि तेरे कान बज रहे हैं। अच्छा, तो मेरे कान बज रहे हैं। मैं भी तो कहूं कि ये धूल पर लिखा जाने वाला दूसरा और तीसरा भला कौन? तो फिर तो बस पहला ही रहा। हाँ, धूल का घर बसा रहे और धुंध की आंखें ठंडी रहें, बस पहला ही रहे। धूल और धुंध का अकलौता बस पहला ही रहा। बस पहला ही फले फूले, और बस पहला ही अपने होने और ना होने के घुमंड में रहे, और वही उसका ढंढ सहे। घुमंडी बड़ा आया कहीं का। ओ धूल के धांधेले, क्यों धांधल मचाता है? मैंने सुना और गुना। हाँ, मैं घुमंडी हूँ। हाँ, मैं धूल और धुंध का धांधलिया हूँ। पर होने की इस बस्ती में मुझे अपने होने का नहीं, अपने ना होने का घुमंड है, और उसमें बड़ी खंडत और बड़ा पाखंड है। मुझे तो अपना आपा फांदना ही सिधा गया, और मुझे तो अपने होने से बैर बांधना और अपने ना होने की बप्ता नांदना ही सिखाया गया। सो मैं जिस पल अपने आप को अपने होने का देहान लड़ाने में पाता हूँ तो अपने ना होने के घुमंड पर आता हूँ, और एक पल दूसरी पल की पीठ पर लिखी गई और पल ही में पढ़ी गई, और उसका पढ़ने वाला भी पल के सिवा और कोई ना था। मैं सुनने वालों में से होता तो इस पल अपनी एक बात सुनता, और उस बात के भीतर से एक भेद चुनता, और भेदों का वो भेद ये है कि मेरा ना होने का घुमंड भी पलों में बिखरा हुआ है। होना तो होना यहाँ ना होने के ध्यान को भी बखेरा ही गया है, सुकेरा नहीं गया। अगर मेरा कोई नाम है तो उसे शिनवाई की इस बस्ती में पलक झपकने तलक भी ना ठहराया गया, और उसी का उलाहना क्या देना। मैं तो वो हूँ जिसे उसके नाम के पड़ोस से भी तरसाया गया। सो मैं अपने दूसरे और तीसरे के बीच कब था और उनमें से कब हूँ। इस बस्ती में तो मेरी अपनी एक पलक भी मेरी दूसरी पलक से अनजान रही। मेरा अपने साथ बड़ा रगड़ा है कि नामों से मेरा बड़ा झगड़ा है। मैंने जब भी एक के पीछे एक दो नामों को सुना है तो अपने कानों को बुरी तरह धुना है, और फिर यूं हुआ है कि मैं अपने भीतर इतना हंसा हूं कि रुहासा हो गया हूं। जहां भी दो नाम है वहां बड़ा बखेड़ा है, बड़ा उलझेड़ा है। सुनने वालों में से कोई सुनने वाला जब भी कोई एक नाम सुने तो समझ ले कि ये किसी दूसरे नाम की सुनावनी है और उसके उठावनी है। हाँ, जब भी कोई किसी के नाम का बोझ अपने होठों पर उठाता है तो किसी दूसरे के नाम को चित्ता में बिठाता है। और फिर यूं भी है कि जहां भी दो नाम है वहां कोई एक रिश्ता भी है, और जो भी नाम है वो दूसरे नाम की दूसराहट है। ये कौन है जिसने ये बात सुनते ही दांत निकाल दिए हैं? मैं या कोई और? किसी ने भी दांत नहीं निकाले हैं। सुनने वाला तो बस तेरी ही ठी ठी सुन रहा है और भुन रहा है। और ओ अला राशि सत्यानाशी, अगर यूं ही हंसना है तो अपनी पसलियों के ओठ में धमक। अपने बाहर क्यों फेल करता है? अपने बाहर क्यों फेल लाता है? सुनने वाले ने तेरी ठी ठी सुनी और अपनी समझ की रोई धुनी।
हाँ ओ घुन्ने गनी, जो कुछ मेरे आगे है उसमें कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, यहाँ कोई भी रिश्ता नहीं है। बीनाइयाँ और शनवाइयाँ और दोहाइयाँ रिश्तों की भीख मांगती हैं, पर मैं तो ऐसे ना होने में हूँ जिसका कोई नाम तक नहीं है। सो जो मुझसे रिश्ता जतलाता है वो मुझे दुख पहुंचाता है। रिश्ता जतलाने वाले, पहले मुझे होने में लाओ और फिर मेरे होने का कोई नाम रख, और फिर ये नाम मेरे उन गए दिनों के मैं को भी याद कर जिनमें यहाँ मेरा कोई नाम है ना था। वो यूं कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपने अनजान दो में बट जाऊंगा और अपने आधे से कट जाऊंगा, और तू पूरा ठहरा और एक आधे से एक पूरे का भला क्या रिश्ता। पर वो कोई भी ना होगा जो मुझे होने में लाएगा और मुझे मेरा कोई नाम रटाएगा और फिर मेरा ये नाम मेरे गए दिनों को याद कराएगा। ऐसा कोई उस फैलाव के किनारों से शायद कभी ना आएगा। सो इसके सिवा जो भी मुझसे रिश्ता जितलाएगा वो मेरे होने को मेरे अनहोनेपन से भी छिड़ाएगा। अगर एक का नाम लेना है तो उसके साथ किसी दूसरे का नाम ना लिया जाए, और अगर दो नाम एक ही साथ लेने हैं तो जान लो कि उसमें ताने मोहने हैं। एक के पीछे दूसरा नाम लेना ही ठहरा तो ठीक है, यहाँ सबको एक नाम के साथ दूसरा नाम लेने की लत पड़ गई है। हाँ, एक के पीछे दूसरा नाम लो के चारों खूंट जो कुछ भी है वो नामों ही का अटाला है, और इस अटाले के साथ बड़ा गड़बड़ झाला है। नामों का ये अटाला गड़बड़ झाले का एक गोदाम है। हाँ, नामों का ये अटाला गड़बड़ झाले का एक गोदाम है, और मेरे सिवा जो एक घुन्ना गनी है वो सुने और गुने के मेरा नाम इस गोदाम में ना तो रखवाया गया ना यहाँ लाया गया। मैं अगर यहाँ हूँ भी तो अपने होने के नहीं पन में हूँ, और वो यूं के यहाँ होना अपने में ना होना है, और यही होने का सबसे बड़ा होना है। और वो यूं के मेरे नाम ने यहाँ जब भी दूसरे नामों के बीच में अपने आप को पहचानना चाहा तो उसे धुतकारा गया, और उसने जब भी जहाँ की शिनवाई में जानना चाहा तो उसे फिटकारा गया। सो मैंने अपने आप से कहा, तू सारे नाम लेने वालों से कह दे कि नाम लेने वालों, एक के पीछे दूसरा नाम लेने वालों, मुझे अपने होठों के बाहर ही टालो कि मेरा नाम तुम्हारे नामों की बस्ती में परदेसी है, और परदेसी के पाप और पुण्य को भला कौन जाने और उसकी बात कौन माने। और मेरी इस पुकार पर कान ना धरो कि मैं भी शायद एक नाम हूँ और मुझे भी अपने नामों के पड़ोस में बसा लो। पर मैं हूँ कौन? ठीक है, ये जानना चाहिए कि वो कौन है जो ये कह रहा है कि मैं कौन हूँ और उसका नाम क्या है। मैं भी तो सुनूं कि मेरा नाम क्या है। अगर मेरा कोई नाम होता तो वही मेरी बस्ती और मेरा घर होता और मैं उसमें रस्ता बसता, पर मेरा तो कोई भी नाम नहीं है, और मुझ में जो भी है और जितने भी हैं उनके नाम ही नहीं है। शायद वो कभी अपने नामों से पुकारे गए हों, पर अब तो मेरे अंदर वो सब के सब सन्नाटों की सीटियां हैं, और कितने ही भीतर वालों का बाहर वाला मैं, धूल का भिखारी और धुंध का आधारी हूँ। ए वो जिसका कोई नाम नहीं है। चल हट दम ले और सुन के अब से पहले यहाँ से दूर किसी बस्ती में शाम के हंगाम धूसा पटा करता था, और तू अपनी सारी खेल गिल और अपना सब खेल खुल्लड़ छोड़ कर उसे सुना करता था। और आज भी शाम हो रही है, सो तू उदास हो जा और इस बस्ती से निकल और किसी ढंडार में चल और वहां जाकर चुपका पड़ रहे। भला तू कब तक नामों के दरवाजे पर दस्तके देता रहेगा जबकि तेरा अपना कोई नाम नहीं है? तू भला क्यों कोई नाम अपनी जबान पर लाता है? किसी का नाम जबान पर लाना दूसरा हट का लालच कमाना है, और तू यहाँ दूसरा हट का लालच क्यों कमाए? और ये होगा भी कैसे कि नाम ही से नाम की दूसराहट होती है, और फिर धूल और अंधियाओं और धुंध और ना होने के घुमंड, और इस घुमंड के दंड में भला कैसी दूसराहट और कहाँ की दूसराहट?